सो वी हैव आवर टॉपिक इज़ इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन वर्ड का अगर हम मतलब समझे, वैसे आपको पता है कि इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, लेकिन इसका एक प्रॉपर मतलब अगर हम समझे तो इवोल्यूशन का मतलब होता है एक्चुअली में चेंजेस आना। लेकिन ये चेंजेस कैसे आते हैं? क्या ये एक दिन में आ जाते हैं, 1 साल, 2 साल, 50 साल, 100 साल? ये चेंजेस एक तरह से ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इन चेंजेस को आने में। लाइक हमें सबको पता है कि हमने जो अपनी लाइफ की स्टार्टिंग हुई थी, एक ह्यूमन स्पीशीज़ की जो स्टार्टिंग हुई थी ह्यूमन लाइफ की, वो एक्चुअली में एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से हुई थी। तो वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म धीरे 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 डेवलप होता रहा, चेंजेस क्रिएट करता रहा अपनी बॉडी में, और आज हम एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो चेंजेस आए हैं ग्रेजुअल, यानी कि लगातार जो चेंजेस आए हैं, धीरे धीरे चेंजेस आए हैं, स्लोली स्लोली जो हमने अपनी बॉडी को चेंज करा ह्यूमंस ने, वो एक नई स्पीशीज़ फॉर्म करते गए। यानी कि वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फिर न्यू स्पीशीज़ फॉर्म करते गए। और ये जो चेंजेस आते हैं कुछ इस तरह के, जिससे हम कुछ एक अलग स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाएं, या फिर एक तरह से अपनी बॉडी को कुछ बेटर इवॉल्व कर दें। फ़िलहाल हम यहाँ पर इवोल्यूशन को एक तरह से बेटर नहीं कह सकते कि हमेशा इवोल्यूशन बेटर होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इवोल्यूशन एक चेंजेस होते हैं बॉडी में जो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है, फिर वो उसके पीछे चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे क्लाइमेट एक रीज़न हो या कोई भी एक रीज़न हो, जो कि एक दिन या 1 साल या 50-100 साल में नहीं आते। इसे मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इस तरह से अपनी बॉडी में चेंजेस लाने के लिए किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को। तो इवोल्यूशन हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट, हमें पता कैसे चलता है कि कहीं भी इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि हमें एविडेंसेस कैसे मिलते हैं कि कहीं पर इवोल्यूशन हुआ है? दैट इज़ एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो अगर हम इवोल्यूशंस के एविडेंस देखें तो 3 मेजर फैक्टर्स यहाँ पर एविडेंसेस हमें प्रोवाइड करवाते हैं कि इवोल्यूशंस हुआ है या नहीं हुआ। दैट इज़, फर्स्ट मेजर फैक्टर हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हम खुद इवॉल्व हुए हैं या नहीं हुए, या कोई भी ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा? उसका एक फैक्टर है, दैट इज़ होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन्स से हम डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है एनालॉगस ऑर्गन्स, एंड थर्ड हम डिसाइड कर सकते हैं दैट इज़ फॉसिल्स से, कि कहीं पर इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ। अब सबसे पहले बात करते हैं हम होमोलोगस ऑर्गन्स से कैसे डिसाइड करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। लाइक सबसे फर्स्ट थिंग की अगर बात करें, दैट इज़ होमोलोगस ऑर्गन्स। लाइक आपने देखा होगा कि हम ह्यूमंस, दैट इज़ ह्यूमंस, लिजार्ड, frog, we all have the same number of fingers in our forehand. That is, जो हमारा फोरहैंड होता है उसमें हम सभी के सेम नंबर ऑफ फिंगर्स, और वी कैन से 4 फिंगर्स एंड 1 थंब, दैट इज़ 5, ये एक तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शंस क्या होते हैं? लाइक ह्यूमंस का फंक्शन उन 4 हैंड का, और वी कैन से 4 लिम्स का भी हम कह सकते हैं, वो अलग होता है। लिजार्ड का वो फंक्शन अलग होता है, एंड फ्रॉग का वो फंक्शन अलग होता है। दैट्स वाई वी कैन से कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर में तो होते हैं एक तरह से सेम, बट जिनका फंक्शन होता है बिल्कुल डिफरेंट, और इन ऑर्गन्स को कहा जाता है एक तरह से होमोलोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट अगर देखें तो होमोलोगस ऑर्गन का बिल्कुल ऑपोजिट होगा ये, दैट इज़ एनालॉगस ऑर्गन्स। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक एक इंसेक्ट फ्लाई करता है, लेकिन इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं वो एक बर्ड्स के विंग से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दैट्स वाई वी कैन से स्ट्रक्चर तो यहाँ पर है डिफरेंट, लेकिन जो फंक्शन है, बर्ड भी उस विंग से फ्लाई करती है एंड एक तरह से इंसेक्ट भी उन विंग से फ्लाई करता है, तो जो फंक्शन होगा वो यहाँ पर होगा सेम। दैट्स वाई वी कैन से इस टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एनालॉगस
ऑर्गन्स। अब थर्ड चीज़ जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहीं पर इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ, दैट इज़ फॉसिल्स। फॉसिल्स एक तरह से ये सबसे बेस्ट वे होता है दैट वी कैन डिसाइड देयर इज़ इवोल्यूशन और नॉट, लाइक वी हैव डायनासोर्स एंड ऑल दैट। वो सारी चीज़ें हमने फॉसिल से ही डिसाइड करी कि वहाँ पर इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ। फॉसिल से हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इसका भी एक पूरा मेथड होता है। लाइक हम ये देख सकते हैं लेयर्स के अकॉर्डिंग कि जो हमें यहाँ पर रिमेन्स मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं किसी भी एक एनिमल्स के, तो लेयर्स के अकॉर्डिंग वो कितने नीचे थे और कितने ईयर्स पहले वो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। एंड सेकंड मेथड होता है कार्बन डेटिंग। कार्बन के अकॉर्डिंग हम डेट डिसाइड करते हैं, दैट्स वाई कार्बन डेटिंग। लेकिन एक्चुअली में जो कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर कार्बन 14 प्रेजेंट होता है, आइसोटोप होता है ये कार्बन का। तो कार्बन 14 प्रेजेंट होता है जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होता है, जिसकी क्वांटिटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है और डेथ के बाद ये धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाते हैं कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने ईयर्स पहले यहाँ पर अर्थ पर प्रेजेंट था। सो दैट आर द टू मेथड्स विच वी कैन डिसाइड द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन हुआ है, कि बॉडी में चेंजेस आए हैं या नहीं आए, बाय द हेल्प ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स एंड फॉसिल्स।